Good morning, friends. I welcome all of you at the English Club. And today I'm going to proceed our topic, and our topic is voice. And now, in that video, we are going to learn passive of questions. Particularly in that video, I'm going to discuss about passive of WH. So first listen, then we will have lots of practice. Questions. Passive of क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीजें अब हमारे लिए बहुत पुरानी हो गई है। ये क्वेश्चंस क्या है, कई सारे वीडियो पर मैंने इस पर काफी डिस्कस किया है। तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने टॉपिक था, जिसमें जो भी 7-8 टॉपिक्स मैंने जो बताए थे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले वॉइस को प्रीफर किया है। तो क्वेश्चन सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग किसी समबडी या समथिंग के बारे में क्या करते हैं दोस्तों, इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं। ठीक है, अब इसको पूछताछ करने के लिए हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं। या तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जिसका जवाब सिंपली या तो यस में हो या तो नो में हो। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को मैंने क्या बताया था, यस नो क्वेश्चंस। क्या कहते हैं इसको, यस नो क्वेश्चंस। और वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। यस, WH क्वेश्चंस। दोस्तों WH क्वेश्चंस क्या होता है, तो ये हमारे लिए नॉन फैक्ट्स है। मैंने क्वेश्चंस से मैंने सेंटेंस मैंने पढ़ाया है आपको एक पार्टिकुलर वीडियो में। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं, सारी चीजें मैंने डिटेल में सेंटेंस को पढ़ाया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं। WH क्वेश्चंस की खासियत क्या है दोस्तों, कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होता है, या हम जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से, जैसे व्हाट हो गया, होम हो गया, व्हिच, व्हिच, होम, ये सारे जो वर्ड्स है, हाउ, हाउ फॉर, हाउ मेनी, दीज आर इंट्रोगेटिव वर्ड्स। और ये सारे वर्ड से यदि हमारा क्वेश्चन शुरू होता है तो ऐसे क्वेश्चंस का नाम क्या दिया गया है, WH क्वेश्चंस। अब हम लोगों को इसका पैसिव सीखना है, तो हम आपको कई कंडीशंस में पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ WH में, जब हमारा सब्जेक्ट को पूछा गया हो, इसको पूछा गया हो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को क्वेश्चन दो तरीके से हम लोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा समथिंग होता है तो व्हाट से, ये दोस्तों कहाँ पर हमारा वीडियो मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नाम का एक हमारा पास वीडियो है। इस प्लेटफॉर्म पर आप जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, जहां पर हमने डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट को कैसे क्वेश्चन करते हैं। सब्जेक्ट यदि समबडी हो तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट समथिंग हो तो कैसे करेंगे। तो आप यदि प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो आप वहां से डिटेल में जाकर उस पहले वाला वीडियो को देखें, तब यहाँ पर आप बातें कर सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास समबडी, जहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, किसका, होगा। ठीक है, एक कंडीशन। तो हम लोग इसी सब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग पैसिव देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर्स मेंशन करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस में व्हाट या हु रहता है, तो व्हाट या हु सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है। ठीक है, जब हम लोग सब्जेक्ट को पूछते थे तो हम लोगों को पता है कि उसके बाद जो भी फाइनाइट वर्ब होता है उसको मेंशन कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता था, और बाकी जो भी वर्ड्स यदि आपको दिखाई दे दोस्तों उसको मेंशन कर देंगे, और सिंपली आपको अंत में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा, आइए ना पहले हम लोग एग्जाम्पल्स पर बातें करते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ बातें करेंगे। इस पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो आप इस पैटर्न पे सेंटेंस बना सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, चलिए व्हाट से सबसे पहले, व्हाट हेल्प्स यू मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा क्या हेल्प करता है, योर सेल फोन, your computer। ठीक है, तो अब हम लोगों को हु से एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस हु आर यू क्या ऐसा बनेगा, ऑब्जेक्ट है हु आर यू में,
ये नहीं। अब ऐसे सेंटेंसेस में उसे बनाइए जिसमें फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब में मेन वर्ब अर्थात इसमें V1 हो, V2 हो, V5 हो, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हो। और उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट भी हो, ये भी ध्यान रखना है। जैसे आप कोई क्वेश्चंस करना जानते हैं, जैसे हु इन्वेंटेड कंपास या who makes you laugh, हाँ, हु मेक यू लाफ, ये भी सेंटेंसेस बने जाएगा। इन्वेंटेड कंपास, एक डिवाइस है, तो लगा देंगे कंपास। हम लोगों को पता है ना, एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। या इसकी खासियत क्या है कि जो इसके नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ को डिनोट करता है। तो बाकी नॉर्थ एंड साउथ हमको पता ही चल गया, और हमको नेचर से दो डायरेक्शन का पता पहले ही से पता है। डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन कंसीडर्ड ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ सेटिंग सन कंसीडर्ड वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट करने का। तो इससे क्या होती थी, जो भी हमारे नेविगेटर्स होते थे खास करके समुद्री ओगस वगैरह में, इनको डायरेक्शन में गुम हो जाया करते थे, उनको पता नहीं चलता था कि डेस्टिनेशन में चल रहे हैं किसी लक्ष्य के प्रति। बीच में तूफान आ गई, नाव की डायरेक्शन चेंज हो जाया करती थी, चलना था कहीं और, चले गए कहीं और। तो अक्सर ये प्रॉब्लम लोग फेस किया करते थे, सोचते थे कि जा कहाँ रहे थे, चले थे कहाँ, पहुंचे कहाँ, ऐसे में। खैर अब ये सेंटेंसेस और भी एक दो सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए वो से ही बताओ पहले सेंटेंस, और बताइए वो से like that sentences. who broken the table watch, Who broken the table watch नहीं हो सकता है ना, who broke the table watch, who have broken the table watch, who have broken the table watch हो सकता है। वेरी नाइस। who फिलहाल हम D2 प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंडेफिनिट का, पास्ट का। who broke the table watch, भाई टेबल वॉच को किसने ब्रोक कर दिया, who has हो गया, who have। यस सर। और सेंटेंस रहने दे, चलिए एक और बना लेते हैं। कितने हो गए सेंटेंस, 3, एक और पर बात करेंगे। एक सेंटेंस, What do you mean by spirit? What do you mean by? Do you find here any object? No. We have to tell such sentences or the sentence that contains an object, right? You have to keep what you are speaking. So let it go. No matter if your sentence is correct or incorrect. Only you have to tell Who has seen the Taj Mahal? who has seen the Taj Mahal. Very nice sentence. Who have seen the Taj Mahal. ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, ऐसे। तो एक्टिव पैटर्न्स मैंने बताया, हम लोगों ने पैटर्न को देखकर उसको कॉपी कर लिया। आइए पैसिव की ओर देखते हैं उसको। पैसिव में क्या करना, तो जो पैसिव है हम लोगों का, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो WH वर्ड है, WH में हम लोग किसको सबसे पहले पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की कंडीशन। हम लोग फिर हर कंडीशन को पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट होता है WH कंडीशन में, तो हम पैसिव करने के दौरान सबसे पहले WH को कॉपी करेंगे, WH को। उसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि ये जो किस टेंस में इस्तेमाल किया गया, अर्थात WH वर्ड के बाद V1 V5 है तो प्रेजेंट, तो इसका जो भेजा है, V2 है तो पास्ट वाजवर। तो यानी कि इसके बाद हम सीधा मेंशन करेंगे टू बी वर्ब। ऐसा नहीं है दोस्तों टू बी वर्ब होगा, यदि प्रेजेंट का है तो हैज होगा, ठीक है, हैड भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ पर ये वेरी कर सकता है। इसके बाद क्या हमें करना है, टू बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा वर्ब है फाइनाइट वर्ब, इसको मेंबर में बोल रहा हूँ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में जाएगा। कौन सा फॉर्म में जाएगा, थर्ड। क्लियर है सबको। और जिसको जिसको बाय लिया है या न लिया है, यहाँ पर बाय ले लेगा, ठीक है ना, बाय लेना कंपल्सरी। अब जो चाहता है कि अंत में बाई ना ले, हमको आते ही बाई ले ले,
ऐसे भी स्थिति होता है कि कुछ लोग आए और उनको बाई ले लिया, आते ही नहीं बैठेंगे नहीं सवाल ठीक से, सर हमें प्रॉब्लम है सर, दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम करना शुरू है। अरे भाई पहले कंफर्टेबल हो अपने सीट पे, तो उनको आते के साथ बाई ले लेता है जिनको, उनके लिए फिर मैं उपाय बताऊंगा। फिलहाल जिनको अंत में बाई लेता है, क्लास आवर में 30 मिनट का क्लास है, वो बेचारा 25 मिनट खूब अच्छे से पढ़ेंगे और 5 मिनट में सेल्फी वाला गाना बजा देंगे, चल बेटा सेल्फी ले ले। पुराना गाना हो गया है, नए की हम लोग क्लास करेंगे। आइए इस पैटर्न पर हम लोग सेंटेंस नंबर 1 को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो व्हाट हेल्प्स यू मोस्ट, क्या आप हमारा यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट somebody है, somebody है ना, यू दिस इज अ पर्सन, और हमने हेल्प्स लिखा है तो दैट डिनोट्स व्हिच टेंस, present indefinite, और in present indefinite what are the auxiliary verb, is, are, am. Now because the here object is used, so what will take, are, definitely correct here. So wh1 कॉपी करते हैं, what are, ऑब्जेक्ट क्या है, you, what are you, पैटर्न्स क्या देखना है, what are you helped, और यहाँ पर एडिट कर देंगे। चलिए मैं फिर से इरेज करके मेंशन करता हूँ, व्हाट आर यू हेल्प्ड मोस्ट, वर्ब है, सॉरी एडवर्ब है, मेन वर्ब के बाद जाएगा और अंत में क्या ले लेगा, बाय। ये चीज किया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 2 की ओर बातें करते हैं। हु इन्वेंटेड द कंपास, ठीक है। तो हु इन्वेंटेड, ये तो मेरा सब्जेक्ट किसको पूछा गया है, somebody को। कैसे जाने सर, चूंकि ये हु है और हु किसका इस्तेमाल करते हैं, किस कंडीशन में, सब्जेक्ट somebody। जब बिगिनिंग में है तो हु सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इन्वेंटेड मेरा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा फॉर्म में, एंड वीटिव फॉर्म डिनोट्स पास्ट, वेरी नाइस, ठीक है। एंड कंपास दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट समथिंग है। चलिए कॉपी करते हैं पैटर्न से, इस वाले पैटर्न को, इसको हमें पैटर्न है, इस पैटर्न को हमें ध्यान देना है। सेंटेंस नंबर 2 की ओर बातें करते हैं। 2 क्या है, हु इन्वेंटेड द कंपास, क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले WH को, WH was, वेरी नाइस। वाज आपने कैसे पहचाना, बिकॉज ड्यूटिव है, और क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, कंपास, या हु वाज द कंपास, और उसके बाद बताइए, कंपास इन्वेंटेड, या इन्वेंटेड बाय, क्लियर है, बाय अभी सबको लास्ट में लिया हुआ है। आइए इसको हम बनाते हैं, हु ब्रोक द टेबल वॉच, ये तो कॉपी मैंने कर दिया दोनों, तो थोड़ा सा यदि चेंज करना चाहें तो चलिए हैम लगा देते हैं, बहुत सारे मिलकर एक टेबल वॉच को तोड़ेंगे। हाँ, हो सकता है कि बच्चे खेल रहे होंगे और खेलने के दौरान उनसे मिस्टेक हो जाती है, देख नहीं पाते हैं और इसी कारण टेबल वॉच फॉल करके गिर के टूट जाता है। तो हम सेंटेंस में यहाँ पर मेंशन करते हैं हु हैव, और यहाँ पर करते हैं ब्रोकन। तो फिर से सारे लोगों को, आप लोग तो देख पा रहे हो, बाकी लोग जो नहीं देख पा रहे हैं, हु हैज ब्रोकन, चलिए हम वर्ड सुनकर काम चला लेंगे लोग। Who had, दिख रहा है कि पूरा इरेज करना पड़ेगा, yes, you erase it, erase it, चलिए who have broken the table watch, राइट। अब यहाँ पर है ब्रोकन, कौन सा टेंस चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट है, वही प्रेजेंट का है, सब बता रहा है कि प्रेजेंट। अब द टेबल वॉच हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट समथिंग, राइट। अब हम लोगों को कॉपी स्टाइल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हु को, who has, अब द टेबल वॉच, एक वॉच की मैं बातें कर रहा हूँ, yes, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रहा दैट रिमेन्स सिमिलर फॉर्म, इन सिमिलर फॉर्म, राइट। So now we have to mention who has, the table watch. Dear, we are studying questions. और questions की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है दोस्तों, कि जो इसका auxiliary verb होता है वो before the subject होता है। This is the major identifications of a question.
क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब मींस फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट दैट इज कंसीडर्ड क्वेश्चन, और व्हेन अ फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड? ये हम लोगों का मेजर है। तो अब हमने हु लिखा है, इसके पहले क्या आना चाहिए? या ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके अनुसार कौन सा होगा? Who has the table। अब हम लोगों ने पढ़ा है पैसिव और परफेक्ट टेंसेस, तो हम लोगों ने पैसिव और परफेक्ट में मैंने क्या बताया था? क्या लगाते हैं? हैज, हैव के बाद बीन और उसके बाद प्रीपोजिशन। तो who has the table been, who has the table been, और थर्ड फॉर्म कहाँ गया जी हमारा? या ब्रोकन, और कौन सी लगा अंत में? बाय। तो आप लोगों को नहीं लिया हुआ है, क्लियर? ठीक है। आई थिंक स्टिल बिलो दैट इज इट visible? Yes. So now one sentence we have only. Who has seen the Taj Mahal? And now this sentence becomes similar to. Yes, you may use that had. So mention in past. Yes. Okay. Who had seen the Taj Mahal? Now it goes in the past. Past perfect. Past perfect. अब had है तो perfect है। सबसे पहले क्या करना है हमको? ठीक है। What is the object here? And which tense is perfect? So what is the auxiliary verb? Who had. And the object? Taj Mahal. Been Seen by. अब सा कैसे होगा? ऐसी बात तो थर्ड फॉर्म होगा ना। Seen by, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का इस तरह से चारों सेंटेंस को हम लोगों ने क्या कर दिया? पैसिव कर दिया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन सेंटेंसेस को एक और तरीका है, एक दूसरा मेथड है हम जिसको पैसिव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको बिगिनिंग में क्या बताया था कि ये जो बाय प्रीपोजिशन, ठीक है, इस बाय को हमें कहाँ पर मेंशन करना है? बिफोर द WHO। तो एक कंडीशन हम लोगों को पहले से बताया गया है कि जो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद यदि हम लोगों को यदि हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, प्रीपोजिशन के बाद यदि हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा ये प्रोनाउन हमेशा किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस। यही रीजन है कि हम लोग मेंशन करते हैं शी सेड टू मी। कभी हमने नहीं देखा शी सेड टू आई, क्या हम लोग कहते हैं? टू मी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन था और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट नहीं था। तो जब हम लोग बाय को प्रोमोट करते हैं, मजाकिया लम्हों में जैसा मैंने बताया था, जिसको आते ही आते बाय पकड़ लिया है तो चल भाई तुमको बाय को आगे करते हैं बाय। और यदि हमारा व्हाट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हु है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हु, ठीक है ना। हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हुम। अब आपको रीजंस पता चल गए हैं क्यों बाय हुम लिखा करते थे। आज हमने कॉज अच्छे से पढ़ा, जाना आखिर बाय हुम। सिर्फ हमको बता बाय हुम बाय हुम बाय हुम क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम देखिए सेंटेंस नंबर सबसे पहले 2 को करते हैं और इसके बाद हम आपको एक दो बातें करेंगे। बाय हुम was the compass, क्या मेंशन करेंगे? इन क्लियर है। सेंटेंस नंबर 2, who have broken the table। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट में इस तरह से बना By whom? by whom was the fan, और आगे बोलो By whom was the fan? अब आवाज नहीं होगा क्योंकि मैंने किसमें मेंशन किया है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम लोगों को क्या करना है? By whom? By whom Has the fan? या has the table watch लिखा था। चलिए जो भी ऑब्जेक्ट उसमें चेंज नहीं करो। By whom has The table watch
द टेबल watch वाज क्या ब्रोकन। बाई होगा, बाई तो हमने मेंशन कर ही दिया है बिगनिंग में, तो खत्म कहानी है। और एक हमारा सेंटेंस क्या है, हु हैज सीन द ताजमहल। ये तो आप लोग कर सकते हो आसानी से, तो कोई भी एक कर सकता by है, दिखाओ। whom has the Taj Mahal been seen? या करेक्ट ही आंसर आपका, बाय whom, बोलो, Has the Taj Mahal हैज the Taj Mahal द ताजमहल been seen? बीन Who had been to America? एक्चुअली देखो यहाँ पर हैड है, तो By whom had the Taj Mahal been seen? Okay, बाय whom had the ताजमहल बीन Seen. सीन। ये क्लियर हो गया। चलिए इसमें बाबू कह रहा है कि हाँ सर आपने गलत कर दिया, बाय whom had the table watch, यहाँ पर बीन क्या हो गया, broken. छूट गया। Yes. इसको हमें ध्यान देना है, इसको क्या देखना है, जो भी देख रहे होंगे अब उनके लिए यहाँ पर भी माय मिस्टेक से छूट गई है, हम लोगों ने ऐड किया है, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे आगे। Next example. Who has been? Have you ever been to? चलिए अभी एक चीज हमने सिर्फ देखा, अभी व्हाट से हमारा बचा हुआ है, तो सेंटेंस नंबर 1 का पैसिव हमें करके दिखाओ कोई भी चीज आप। सेंटेंस नंबर 1 का बोलो। Yeah. दोस्तों एक सेंटेंस हम लोग का बना बचा हुआ था, तो इसमें भी हम लोगों को ऐसा ही करना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, बाय को पहले मेंशन करेंगे, तो बाय व्हाट आर यू हेल्प्ड मोस्ट, ये इसी तरह से होगा, ठीक है। अब हम आपको इसके लिए जो भी करेंगे, अब दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं, एक दो सेंटेंस, तो जिनके पास में WH वर्ड का किसी भी तरह के सेंटेंस हो, नॉट ओनली देयर इज रिस्ट्रिक्शंस नाउ ऑफ द सब्जेक्ट्स, कहीं से भी यदि हमारे पास यदि WH वर्ड का सेंटेंस है जिसमें फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट हो या ट्रांजिटिव वर्ब हो, आप बोलिए सेंटेंसेस बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाए जाते हैं पैसिव। जैसे एक एग्जांपल में लेकर आता हूं, जैसे ऑब्जेक्ट ही पूछा गया है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, हम इस सेंटेंस को पैसिव कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू। दोस्तों पैटर्न्स हमारे पास एज यूजुअल रहेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना है, WH वर्ड के WH वर्ड कर दिया, ठीक है। Yes. उसके बाद क्या बताया था, ऑब्जेक्ट, हाँ. लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी थे, तो ये हमारा क्या है जो डिस्टेंस का। अब बाय द चांस कोई ऑब्जेक्ट होता तो सबसे पहले यू ऑब्जेक्ट का सपोज समबडी भी हो सकता है, या सॉरी सिंगुलर भी हो सकता है यार, तो बाय द चांस यू डू लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारे वर्क, यू प्लेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, यू राइट सो मेनी लेटर्स। तो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, सिंगुलर भी होने की पॉसिबिलिटी एज वेल एज प्लूरल। तो हम कहते हैं, आप सिंगुलर इमेजिन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इज, व्हाट इज। यदि आप प्लूरल इमेजिन करते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर। व्हाट इज और आर, यदि ऑब्जेक्ट आता तो यहाँ पर क्या करते थे, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो कुछ ही लिए हैं, व्हाट यू डू मींस यू डू योर होमवर्क, Yes. आप अपन होमवर्क करते हैं, तो व्हाट इज और आर और ऑब्जेक्ट को पूछ लिया गया, तो उसके बाद क्या लिखते थे, हटाकर का स्ट्रक्चर देखो, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बच गया, तो व्हाट इज और आर मेन वर्ब क्या है, डन, और क्या लगाते थे, बाय, और सब्जेक्ट हमारा दिया है ना जी, और यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता था तो बाय पर स्टॉप होता था, यहाँ पर सब्जेक्ट है बाय यू, चलिए डबल हो गया, क्लियर। Yes. इस तरह का सेंटेंस बना लोगे अब, अरे इस तरह का सेंटेंस आपसे बन जाएगा। Yes. आइए प्रैक्टिस करते हैं आप, How do you do? हाउ डू यू डू। अब जब सेंटेंस ये भी है, ये भी बन जाएगा। चलो अभी वार्ड से ही रहने दो ना, चलो वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग आपको ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिलहाल मैं आपके सेंटेंस को शॉर्ट कर देते हैं।
हाउ डू यू, अब डू कहाँ को लिखते हैं, हाउ डू यू स्टडी, आप कैसे पढ़ते हो यार, इतना अच्छा मार्क्स आ जाता है, हाउ डू यू स्टडी, आप कैसे पढ़ते हो, कुछ ट्रिक्स है, तो यू स्टडी दिस बुक, तो स्टडी इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली, इसलिए हम लोग आंसर कर देते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में। हाउ डू यू रीड, ठीक है, तुम कैसे पढ़ते हो नोवेल, या एक बार पढ़ते हो पूरी कहानी माइंड में आ जाता है, तुम स्टोरी एक बार देखते नहीं हो ठीक से, पूरी कहानी कह देते हो, स्टोरी टेलिंग का गजब का तुम्हारे पास आइडिया है। हमने एक सवाल पूछ दिया, हाउ डू यू रीड, टेल मी, मुझे बताओ अपने से, तो चलिए क्या बताया था WH वर्ड को, WH वर्ड हाउ, अब चूंकि यू रीड somebody सॉरी प्लूरल हो सकता है ना, यू रीड बुक्स, ठीक है, अ बुक, नॉवेल, ड्रामा, ये ड्रामा बहुत सारे हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकते हैं, तो हाउ इज और आर दोनों चल जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हाउ इज और आर जल्दी से बोलो, रेड बाय you, हाउ इज और आर रेड बाय you, आपके द्वारा कैसे पढ़ा जा रहा है, क्लियर है। एक और एग्जांपल्स मैं लेकर आपको समझाता हूं, चलिए वाट से सर इसका रिस्पांस यही होता है, हाउ डू यू डू, हाँ यस हाउ टू डू, ऐसे this is the part of something different, What do you mean? ask relevant questions, okay, your question is irrelevant, that why do we use, I will tell you later. Now What do you mean? what do you live, is it the correct sentence, what do you live, Where where do you live is the correct answer. Now where से क्या सब पैसे बनाया जा सकता है, जी हाँ, where do you play, ये सेंटेंस का पैसे बनेगा, लेकिन अभी वेट, अभी व्हाट से भी हमें सोचना है, जैसे व्हाट डू यू टेक इन द मॉर्निंग, यार यू लुक थ्रू आउट द डे वेरी एक्टिव, आई हैव नेवर सीन यू पैसिव, व्हाट डू यू टेक इन द मॉर्निंग डियर, जर्मिनेटेड ग्राम्स, स्प्राउटेड, हाँ स्प्राउटेड, और यू मे से जर्मिनेटेड, राइट वर्ड व्हाटएवर, आप इसको कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड को अवॉइड करते हैं, ऑयली फूड को भी आप अवॉइड करते हैं, डेफिनेटली यू लुक थ्रू आउट द डे, और नॉट द डे बट द लाइफ वेरी जस्ट एक्टिव, ग्लैमरस, या एंड जॉर्जियस एनर्जेटिक, you look like that, and a smartness is on your face, this is the biggest thing. Still now I have not mentioned that point, your face always wears a beautiful smile, so if you consume germinated food, that's very helpful for all of us. So the sentence I have taught, the sentence is that what do you take in the morning, ठीक है, आप मॉर्निंग में प्रायः क्या लेते हो, राइट। अब यार दिस इज सब्जेक्ट हियर एंड टेक इज ट्रांजिटिव वर्ब, nowadays a student take in the morning Maggie, pasta as a form of nasta, how can you feel सस्ता, कैसे आप सस्ता नहीं फील करोगे, है ना। so how will you be able to find rasta, how yes, how you will be able to find your rasta, और how do you find a proper रास्ता, तो पास्ता पे अवॉइड करें, मैगी वगैरह कब जाए, taking pasta in your rasta, stop now, let it not make fun over. So now the sentence is first of all copy what, copy in the morning coffee, what, and suppose you are taking one more things, beverage, it may be the plural. Now I am just determining the use of verb, so leave that all things, any kind of beverage, yeah, you will use. is or are, both can be used for verb. What is or are, what is the taken, take का third form क्या हो जाएगा, taken, what is the time mentioned, in the morning, and who is the man who consume all this, by you. So दोस्तों ये था आज का हमारा थ्योरी पोर्शन, जिसमें थ्योरी पार्ट पैसिव ऑफ क्वेश्चंस का, जहां पर हमने पार्टिकुलर WH को देखा, फिर हम लोग यस नो क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, डज ही प्ले इन द फील्ड,
क्या सेंटेंस को बनाया जा सकता है, इस तरह के सेंटेंस। दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज को, और भी जो अलग इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग विद द जित्सा और द इंग्लिश क्लब, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।